हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल HR के मैथमेटिक्स। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10th NCERT मैथमेटिक्स। हमारे चल रहा है चैप्टर 6 ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज, और एक्सरसाइज चल रही है 6.3 और क्वेश्चन है 9th यानी नंबर क्वेश्चन है। देखिए नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। डूबता है तो पानी को दोष देता है, डूबता है तो पानी को दोष देता है, गिरता है तो राह में पड़े पत्थर को दोष देता है, गिरता है तो राह में पड़े पत्थर को दोष देता है। ये इंसान बड़ा अजीब प्राणी है मेरे दोस्त, जब ये जीवन में कुछ नहीं कर पाता तो अपनी किस्मत को दोष देता है, तो अपनी किस्मत को दोष देता है। क्वेश्चन नंबर 9 है। नंबर क्वेश्चन है आकृति 6.39 में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है जिसके कोण B और M समकोण है। सिद्ध कीजिए कि नंबर 1 है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP, और नंबर 2 में CA/PA बराबर BC/MP। तो ये जो भी लिखा हुआ है, देखो इसमें जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम समझते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है। तो ABC में यहाँ पर क्या है, ये यहाँ से इसके ऊपर लंब है तो ये एक समकोण हो गया। तो ABC ये समकोण त्रिभुज है और AMP ये भी समकोण त्रिभुज है, यानी कि जो PM है ये इस AC पर लंब है और BC है वो AP पर लंब है। इस तरह से ये त्रिभुज ABC और AMP ये दोनों समकोण त्रिभुज है। तो इनको हमें समरूप सिद्ध करना है। तो देखो ये समरूप सिद्ध करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसान है, क्योंकि ABC में और AMP में दोनों में एक एक तो समकोण त्रिभुज है, यानी ये 90 डिग्री का कोण है। इस त्रिभुज में ये वाला जो त्रिभुज इसमें ये 90 डिग्री कोण है, और इस खड़े वाले त्रिभुज में ये 90 डिग्री का कोण है, और जो A कोण है वो दोनों में उभयनिष्ठ कोण है, यानी कि ABC में भी है और AMP में भी है। तो इस तरह से दो कोण बराबर हो गए। तो जब दो कोण यदि दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो जाते हैं तो वो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो इस तरह से ये दोनों त्रिभुज समरूप है AAA नियम से। तो देखो हम इसको लिख करके समझते हैं। तो हमें सिद्ध करना है वो नंबर 1 है ABC समरूप AMP के, और ये वाला CA/PA बराबर BC/MP। तो ये कैसे कि संगत जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो ये दोनों समरूप त्रिभुज यानी ABC और AMP जब समरूप त्रिभुज सिद्ध हो जाते हैं तो इसकी जो AC भुजा है ये AP भुजा के संगत भुजा है। तो ये CA/PA संगत भुजा हो जाएगी। BC/MP जो BC भुजा है उसकी संगत भुजा MP है। तो ये इस तरह से सिद्ध हो जाएगा। तो हम करते हैं इसको, यहां पर हम लिखेंगे उत्पत्ति। तो त्रिभुज ABC और AMP में क्या है, कोण ABC बराबर है कोण AMP के बराबर है 90 डिग्री। ये हमें दिया हुआ है। और दूसरा कोण A बराबर है कोण A के, उभयनिष्ठ कोण है। तो कोण जब दो त्रिभुजों में जब दो कोण बराबर हो जाता है तो तीसरा कोण अपने आप ही बराबर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जब दो कोण बराबर हो जाते हैं तो AA नियम से वो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। अतः AA समरूपता कसौटी से AA समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब ये एक नंबर इसका हो गया, कहने मतलब। नंबर 2 है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं
संगत भुजाएं समानुपाती होती है, समानुपाती होती है, संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो इसकी जो संगत भुजा है जो इसमें सिद्ध करना है, नंबर 2 जो है वो जो इसमें सिद्ध करना है सी ए बटा पी ए। तो इसकी जो भुजा है सी ए, तो सी ए जब ए कोण दोनों उभयनिष्ठ है, बी कोण एम के बराबर है, तो शेष बचा हुआ सी कोण पी के बराबर है। तो इसका मतलब है कि ए सी भुजा के दोनों तरफ के कोण और ए पी भुजा के दोनों तरफ के कोणों के बराबर है। तो यानी कि सी ए की संगत भुजा है पी ए बराबर हो जाएगी बी सी भुजा, जो बी सी भुजा है ये वाली, इसके दोनों तरफ के कोण और इसके दोनों तरफ के कोण बराबर है। तो बी सी भुजा के संगत भुजा हो जाएगी कौन सी, एम पी के। तो इस तरह से ये भी सिद्ध हो गया। तो यहाँ हम लिख देंगे इति सिद्धम। इति सिद्धम का मतलब इस प्रकार से सिद्ध हुआ। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट जरूर करें।